जब मिसाइल वहाँ से फायर हुए तो हमें पता चल गया कि ये मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं और 7 मिसाइल थे। आप यकीन माने कि उन 7 मिसाइलों में से एक भी मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। कुछ पहले गिर गए, कुछ बेस के बाहर गिर गए, कुछ साइड पे गिर गए, कोई मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। पाक भारत जंग जीतने में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का अहम किरदार है। भारत में हर नकलो हरकत की खबर वक्त से पहले मिल जाती थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन मार्का हक में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को खरार तहसीन पेश किया। कहा, भारतीय तैयारे गिरने के सबूत मिनटों में हमारे पास आए। 6 तैयारों के तबाह होने की वीडियोज हमारे पास हैं। भारतीय वक्त ने अमेरिका में लॉबिंग करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो अकेले 10 पर भारी थे। भारत खत्ते का अमन बिगाड़ना चाहता है, हम इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, मुल्की खुद मुख्तारी का दिफा अव्वलीन तरजीह है। सियासी जमातों में मुकालमा वक्त की ज़रूरत है। कौमी इत्तेहाद ही कौमी सलामती की ज़मानत है। मेरे मुल्क में जो दहशत गर्दी होती है उसमें हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार है। मैं सबूत देता हूँ, मैं कलभूषण पकड़ता हूँ, मैं जेलम के रेलवे स्टेशन पे इंडियन स्पाइस पकड़ता हूँ, मैं डोजियर्स बनाता हूँ। मेरा वजारत खारजा का दफ्तर अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम आलम में बार बार इस बात को लेकर अपना मुकदमा पेश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बांटी जाने वाली मौत है उसके शवाहिद हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी सबसे बड़ा सबूत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक महमूद अहमद खान बरस पड़े। कहते हैं, भारतीय जारयत के खिलाफ सिविल और अस्करी क़यादत ने हुकूमत और दानिशमंदी से फैसले किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत मार्का हक में फतह हासिल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। सियासी और कौमी मामलात पर बातचीत। क्लाउड बर्स्ट और हालिया सैलाब के बाद जारी रिलीफ वर्क पर भी गुफ्तगू। कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज करने की तजवीज़ पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का सैलाब में बहुत नुकसान हुआ। गवर्नर पंजाब दौरा इराक की मसरूफियात तर्क करके पाकिस्तान वापस पहुंच गए। सरदार सलीम अहमद खान ने कहा कि सैलाब की तबाही देखकर दिल के खून के आंसू रो रहा है। गवर्नर पंजाब की पाकिस्तान पहुंचते ही गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह से मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से भी टेलीफोनिक राबता। कहा, वज़ीर आज़म क़रार तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने सियासत से बालातर होकर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए इक़दाम उठाए। पीपल्स पार्टी हमेशा अक़लियतों की जमात रही है। मरियम कॉलोनी में पीने के साफ पानी का मसला है। अली कासिम गिलानी का निशात कॉलोनी में ट्यूबवेल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इलाके का सर्वे कराकर 3 स्कीमें लाए हैं। 5 करोड़ 40 लाख से साफ पानी की स्कीम और 3 करोड़ से सेवरेज की दूसरी स्कीम होगी। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी को आम आदमी की जमात करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी का कोई बंदा किसी हल्के से ज्यादा वोट लेता है तो वो मरियम कॉलोनी है। होशियार खबरदार, बादल बरसेंगे मूसलाधार। पीडीएमए ने नया अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आज से लाहौर समेत सूबे भर में बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। खलीज बंगाल पर मौजूद हवा का कम दबाव मानसून की गर्मी को मजीद मजबूत कर देगा। लाहौर में 18 से 20 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई है। पंजाब में मानसून के 7वें स्पेल से पहले हुकूमत अलर्ट। दरियाओं के करीब बसने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए और एमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह तैयार हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर की मरियम नवाज की हिदायत पर इमदादी काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। दरियाई सतलुज में सैलाब का खतरे। कसूर में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। पीडीएमए की जानिब से 17 रिलीफ कायम।
400 अफराद और 250 जानवर महफूज कर लिए गए। मुतासरीन को अद्वियात, खाना और साफ पानी फराहम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुक्काम का हंगामी इंतजाम में हिस्सा बढ़ाने का मुतालबा। महकमा सयाहत पंजाब की मानसून बारिशों के पेश नज़र एडवाइजरी जारी। तमाम सयाहती और तारीखी मुकामात पर इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। ज़िला इंतजामिया रेस्क्यू और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से रब्ता रखने के लिए फोकल पर्सन तैनात किए जाएंगे। सयाहों को मौसमी अपडेट्स चेक करने और शदीद बारिश में सफ़र महदूद रखने की हिदायत। शुगर माफियाज ने चीनी की मिठास भी छीन ली। मार्केट में कई रोज से चीनी गायब। शहरी चीनी की खरीदारी के लिए ख्वार होने लगे। दुकानदार कहते हैं मार्केट से महंगे दाम चीनी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। हमारा माशाल्लाह लाहौर का एक ज़िला है और सीएम साहबा मरीम नवाज साहबा ने जो चीनी की रेट मुकर्रर किया था कि इस रेट पे चीनी मुकर्रर होगी और मिलेगी। सुबह से लेकर शाम तक आवाम आती है, चीनी नहीं आई, इस दुकान से उस दुकान पे चले जाए, चीनी नहीं है जी। तो बच्चे को तो गुजारा नहीं होना, बच्चों ने तो चीनी डाल के दूध पीना है, कुछ भी पीना है, तो चीनी कहीं भी नहीं है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों और दस्तियाबी की मुसलसल चेकिंग। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की अशिया की मुकर्रर निर्खों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा फलों की कीमतों में इस्तेहकाम और सब्जियों के सरकारी निर्ख गुज़श्ता रोज़ की सतह पर बरकरार हैं। ज़िला इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक है। डीजी फूड अथॉरिटी फील्ड में एक्शन। फूड अथॉरिटी की टीमों ने मारूफ केक प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर दिया। यूनिट्स को 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि खुराक के मयार पर समझौता नहीं होगा, सेहत दुश्मनों का खात्मा भी करेंगे। पीटीआई दौर का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। ई सिस्टम न होने से महकमा एक्साइज में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में मुख्तलिफ अदायगियों में बड़े पैमाने में हेर फेर हुई। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 अली हैदर गिलानी की एक्साइज समेत मुख्तलिफ महकमों में मुकम्मल ई पेमेंट का सिस्टम नाफिज करने की सिफारिश। चंद रोज में 7 ट्रेनों को हादसे। अवाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा। वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी ने लाहौर में हंगामी इजलास बुला लिया। हनीफ अब्बासी कल लोधरा में जाएंगे, हादसे का भी दौरा करेंगे। वज़ीर रेलवे का कहना था कि हादसे के दरमियान और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त तरीन ऑपरेशन होगा। रेलवे में इस्लाहात के समारात जल्द अवाम तक पहुँचेंगे। महाराष्ट्र लाहौर पेशावर से कराची जाने वाली ट्रेन का लोधरा में हादसा। अवामी एक्सप्रेस के हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट लाहौर ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन हादसे की बुनियादी वजह ट्रेन ड्राइवर की गलती करार दी गई। ड्राइवर वक्त पर ब्रेक न लगा सका, जिसके बायस हादसा पेश आया। अवाम एक्सप्रेस के अलमनाक हादसे की 19 और 20 अगस्त को तहकीकात। फेडरल इंस्पेक्टर रेलवेज आबिद निसार ने शहरियों को हादसे की मालूमात देने की दावत दी। शहरी 22 अगस्त तक डाक के जरिए अपनी मालूमात FGIR दफ्तर में भेज सकते हैं। इतला दहिंदा का नाम मुकम्मल राज में रखा जाएगा और तहकीकात बगैर दबाव की जाएंगी।